एक्सेल प्रोजेक्ट के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पर मैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जो कि यहां पर कैफे सेल्स का डैशबोर्ड है। और इसी के साथ ही यहां पर आपके सामने डेटा है जिसमें बहुत सारा एरर है, ब्लैंक है और अननोन डेटा है। तो उन सभी को हम लोग फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद जो है उसको यहाँ पर इस तरीके के एक प्रोफेशनल और डायनेमिक डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर आप भी एक्सेल में कुछ नया और अलग चीज सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल के में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक नजर डालते हैं इस डैशबोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टोटल कितनी ट्रांजेक्शन हुई है वो आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ ही इस पूरे के पूरे डैशबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए यानी कि फिल्टर करने के लिए यहाँ पर आपको दो स्लाइसर भी मिल जाता है, जैसे आपका डे नेम हो गया और यहाँ पे मंथ नेम हो गया। तो आप इसके हिसाब से पूरे के पूरे यहाँ पे डैशबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको संडे का डेटा देखना है तो संडे पर क्लिक करेंगे तो आपका उसके हिसाब से पूरा चार्ट और इसी के साथ ही ये जो आपका डेटा है वो भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसी के साथ ही अगर आप चार्ट में डालते हैं तो यहाँ पे आपको आइटम वाइज सेल्स मिल जाएगा कि उस दिन कौन सा आइटम कितने रुपए में सेल हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मंथली सेल्स है, किस मंथ कितना सेल हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लोकेशन वाइज कौन कितना सेल कर रहा है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार के आपको चार्ट्स मिल जाते हैं जो इस प्रकार के रॉ डेटा को समझने में और पढ़ने में आपको काफी ज्यादा आसानी प्रदान कर देंगे। तो अगर आप भी इस तरीके के रॉ डेटा को क्लीन करना चाहते हैं और एनालाइज करना चाहते हैं और एनालाइज करने के बाद जो उसको एक प्रोफेशनल और डायनेमिक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने डेटा की तरफ। ये है आपके सामने कैफे सेल्स का रॉ डेटा जिसको आज के वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो है इसको एक प्रोफेशनल और डायनेमिक डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर आप भी एक्सेल में कुछ नया और अलग चीज सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक डर्टी कैफे सेल्स का डेटा है जिसमें आपको ढेर सारा ब्लैंक सेल मिलेगा और एरर वैल्यू मिलेगा। अब इन सभी के साथ एक्सेल के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से ब्लैंक वैल्यू के साथ काम किया जाता है, एरर वैल्यू के साथ काम किया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में आपको आज की वीडियो में डिटेल में सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, आपको डेटा को एनालाइज करने से पहले उसके अंदर से जो भी डर्टी डेटा यानी कि एरर वैल्यू हो गया, ब्लैंक सेल हो गया, उनको रिमूव करना होगा। उसके बाद ही आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे आज की वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके हर एक चीज के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले डेटा में आएंगे, कहीं पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल ए कर देंगे जिससे हमारा सारा डेटा एक बार के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल टी या कंट्रोल एल दोनों शॉर्टकट की टेबल क्रिएट करने के लिए ही होता है। तो यहाँ पे करके इंटर कर दीजिए। जैसे इंटर करेंगे आपका डेटा जो रहेगा टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा यहाँ पर आपको टेबल डिजाइन के यहाँ से एक टैब भी मिल जाएगा जिसमें आपको ढेर सारा ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने टेबल को और भी बेहतर ढंग से डिजाइन कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर आपको कलर्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी इसमें से कलर पसंद आए सिंपल सा उस पर क्लिक कर देंगे या फिर होवर करेंगे तो भी आपको दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पर येलो ले लेंगे। ये हमारा कलर को अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप कोई भी हिसाब भी ले लीजिएगा, आपके ऊपर है। और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको टेबल नेम भी दिखाई देगा जिसमें बाय डिफॉल्ट टेबल 1 के नाम से आ रहा है। आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कैफे अंडरस्कोर सेल्स या फिर कैफे डेटा भी कर सकते हैं और यहाँ से एंटर कर देंगे तो आपको जो टेबल का नाम रहेगा वो चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट टेबल 1 टेबल 2 जितनी बार टेबल क्रिएट करेंगे तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हम लोग डेटा को सबसे पहले यहाँ पर रीड कर लेंगे कि आखिरकार डेटा में दिया क्या गया है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन आईडी दी गई है, उसके बाद आइटम्स का नाम दिया गया है, देन क्वांटिटी दिया गया है और क्वांटिटी पर प्राइस यानी कि पर प्राइस यूनिट यानी कि एक जो अगर कॉफी है उसकी एक कॉफी की कितनी कीमत है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन टोटल स्पेंड यानी कि आपका क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्पेंड आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से जो कैश दिया गया है वो किस थ्रू दिया गया, कार्ड के थ्रू या फिर आपका कैश के थ्रू दिया गया है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लोकेशन दिया गया है जिसमें टेक अवे है, इन स्टोर है, अननोन है, तो कई प्रकार के यहाँ पे आपका लोकेशन मिल जाएगा। और लास्ट में आपको ट्रांजेक्शन डेट देखने को मिलेगा जिसमें आपका फुल डेट रहेगा जिसमें ईयर मंथ और डे तीनों रहेगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको एक कैफे सेल्स का डेटा मिल जाता है। तो इसी को हमें यहाँ पे एनालाइज करना है। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि इस डेटा के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना। तो डेटा में कहीं पर भी क्लिक रखेंगे, देन आपको टेबल डिजाइन टैब में आ जाना है या फिर आप डेटा टैब में आ जाएंगे, दोनों में से कहीं पर आना है। आपको दोनों जगह आपको रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपका सारा जो कॉलम रहेगा, कॉलम का नेम आ जाएगा और सब चेक रहेगा। आप चाहें तो अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट ही मिलेगा और आपको सिलेक्ट ही रखना है, ठीक है। देन यहाँ से कर दीजिए ओके। जैसे ओके कर देंगे तो इसके अंदर जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज रहेंगी सब रिमूव हो जाएंगी। अगर नहीं है तो रिमूव नहीं होगी, जैसे इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। अब हमारा यहाँ पे काम आता है कि डेटा को क्लीन करना, क्योंकि इस डेटा में ढेर सारा एरर वैल्यू है, ब्लैंक सेल है, तो उनको हमें हटाना है। और हटा के इस डेटा को क्लीन करके फ्रेश करके हमें डेटा को एनालाइज भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ सबसे पहले कॉलम में। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये ऑप्शन मिलेगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आएगा। इसकी मदद से आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही आपको नीचे डेटा मिल जाएगा। इस कॉलम में कौन सा डेटा है, कितना डेटा है, सारा एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो सबसे नीचे आ जाइए। अगर डेटा में कहीं पर भी ब्लैंक सेल रहता है, एरर वैल्यू रहता है, तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी ब्लैंक सेल और एरर वैल्यू नहीं है तो इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे जो कि हमारा आइटम का है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा है एरर और यहाँ पे ब्लैंक्स, दो चीज देखने को मिल रहा है और एक अननोन भी है। और बाकी जो यहाँ पे बचा कुचा है वो आपका यहाँ पे आइटम्स का नाम है। तो यहाँ पे हमें तीन चीज देखने को मिल रहा है, एरर, अननोन और ब्लैंक। इनको हमें हटाना है। देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, या तो आप इनको सिलेक्ट करके पूरा डिलीट कर दीजिए अपने डेटा से, बट अगर डिलीट करते हैं तो बहुत सारा डेटा इसमें से डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपका इसके साथ बहुत सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बचता है कि आप इस डेटा को एक किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ रिप्लेस कर दें। जैसे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि नॉट डिफाइंड कर सकते हैं। जैसे आपका जो एरर है, और अगर हम लोग यहाँ पे सबको हटा के एरर को चेक करके ओके कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी बिकी हुई है और प्राइस पर यूनिट भी है और टोटल स्पेंड भी है और सब चीज यहाँ पे है, बस यहाँ पे आइटम एरर है। तो हम लोग इसको किसी एक चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे नॉट डिफाइंड से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले इस फिल्टर को यहाँ से क्लियर कर देंगे। क्लियर हो गया और इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल एच करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे एरर को नॉट डिफाइंड के साथ। तो ERROR कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका स्पेलिंग यहाँ पे रहेगा वही आप लिखेंगे। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे छोटे में लिखा यहाँ पे बड़े में लिख दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। और रिप्लेस विथ में तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे नॉट डिफाइंड कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे। देन यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि आपका 292 जो डेटा है वो रिप्लेस हुआ है, मतलब कि अच्छा खासा बड़ा डेटा था। अगर आप डिलीट करते तो आप बहुत कुछ चीजें मिस कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको डेटा देखना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो लगभग में 10,000 रोज का डेटा है, यानी काफी बड़ा डेटा है। तो काम भी करने में मजा आने वाला है, ठीक है जी। तो ये हमारा पहला एरर हो गया। एरर तो हट गया होगा, देखते हैं यहाँ से। तो एरर हट गया यहाँ से। अब हमारा बचा है ब्लैंक। तो हम लोग ब्लैंक को भी कर देंगे नॉट डिफाइंड के साथ। तो यहाँ पे पूरे के पूरे कॉलम को सेट कर लेंगे, देन कंट्रोल एच करेंगे और नॉट डिफाइंड रहेगा ही और एरर को हटा देंगे, ठीक है। देन रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो 333 ब्लैंक का सेल था जिसको हमने नॉट डिफाइंड के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर देंगे। उसी प्रकार से अननोन को भी यहाँ पे ले लेंगे और पूरे कॉलम को सेट करेंगे, देन कंट्रोल एच करेंगे और इस बार अननोन को रिप्लेस कर देंगे, साथ करेंगे नॉट डिफाइंड के साथ और यहाँ से रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो यहाँ पे 344 डेटा यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, यानी कि लगभग में हमारा 1000 रोज का ऐसा डेटा था इस आइटम के अंदर जिसका कोई पता ही नहीं है, वो एरर में है और ब्लैंक में है और यहाँ पे अननोन में है। तो हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको नॉट डिफाइंड के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये चीज आपका हो गया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इसमें से एरर हट गया है। अगर थोड़ा सा बड़ा कर दें तो यहाँ से एरर भी हट गया है और यहाँ पे जो ब्लैंक्स था वो भी हट गया है, वो रिप्लेस हो गया है नॉट डिफाइंड के साथ।
तो ये चीज आपका हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस आइटम का यूनिक ले लेंगे। अब हम लोगों को उसका यूज कब पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले ले लेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे, देन डाउन एरो प्रेस कर देंगे, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। अब इसके अंदर से हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे डेटा टैब में, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। तो जो भी इसके अंदर से यूनिक वैल्यू है वो आपके सामने आ जाएगी। कॉफी 2 बार आ रहा है तो उसको हटा दीजिए, यहाँ से कहीं से भी हटा दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे हटा देंगे इसको, ठीक है जी, ये हट गया। केक बचा और कुकी, सलाद, कॉफी, स्मूथी नॉट डिफाइंड और उसके बाद सैंडविच जैसी टी, ये आ गया। केक की प्राइस क्या है, तो यहाँ पे केक की प्राइस यहाँ से देखेंगे, प्राइस पर यूनिट केक की प्राइस क्या है, $3। ये देखिए डॉलर में है, ऐसा मत समझिए कि 3 रुपए है। रुपए में इतना सस्ता कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो केक हो गया। और कुकी का क्या प्राइस है, ये $1 है। और सलाद जो है उसका $5 है। और कॉफी जो उसका 2 है, ठीक है। स्मूथी जो हमारा यहाँ पे है, स्मूथी कहाँ पे है, ये हमारा है 4 है, ठीक है, $4 है। और नॉट डिफाइंड का तो पता ही नहीं, तो हम लोग उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और सैंडविच का जो प्राइस है वो $4 है, देन इंटर करेंगे। और जैसी जो है वो उसका हमारा $3 है। देन टी जो है हमारा, यहाँ पे टी नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे टी का $1.5 है, ठीक है, तो 1.5। तो अगर आप इस हिसाब से रुपए के हिसाब से देखें तो अमेरिका में जो चीज़ें हैं हम लोगों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। केक जो है $3, मतलब कि अगर इस समय 80 हिसाब से चल रहा है तो 80 मतलब जोड़े तो 24 होता है, तो मतलब $240 हो गया। और यहाँ पे जो सलाद है वो $5 भाई, मतलब कितना महंगा मिल रहा है। कॉफ़ी जो है आपका लगभग कि 8 मतलब कि 160 रुपए कॉफ़ी मिल रहा है। हमारे यहाँ कितने मिल जाता है, 10-20 रुपए का, 40 रुपए का, यही मिलता है। मैक्सिमम आपको शायद 100 रुपए को मिल जाए, यही मिलता है हम लोग क्या कॉफ़ी। तो लगभग ठीक है, हम लोग अपना काम करेंगे, देख लेते हैं एक बार के लिए। तो अमेरिका का डेटा है, मैंने वहीं से डाउनलोड किया, अमेरिका से डाउनलोड किया है, इंटरनेट से डाउनलोड करा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके हिसाब से यहाँ पर जो नॉट डिफाइंड फिल करा है उसको हम लोग हटा के फिल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। जैसे एक बात तो आप ध्यान रखिएगा, अभी आपका आइटम का जो कॉलम है वो अभी आपका फिक्स नहीं हुआ है, हमने इसीलिए ये लिया है। ये आपका जो हमने डेटा लिया है ये इसलिए डेटा लिया है ताकि हम लोग इसके अंदर जो है इसको फिल कर सकें। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे, यहाँ पे प्राइस पर यूनिट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला क्या हमारा 3 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 है तो इसको छोड़ देंगे। देन यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4, इसको छोड़ देंगे। हम लोग आ जाएंगे 1 पे, हम लोग इसको हटा देंगे। देन आएंगे 1 पे क्लिक करेंगे, सबको हटा के 1 पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। किसका आइटम है, यानी कुकीज का। कुकीज आपको ₹1 मिल रहा है, कहीं पर भी आपको यहाँ पर नॉट डिफाइंड भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे, देन यहाँ से ड्रैग करेंगे। आपको ड्रैग करना है, इस पूरे के पूरे कॉलम में आपको यही चीज फिल कर देना है, ठीक है। तो हम लोग इसको फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ से छोड़ देंगे। तो हमारा जो इस पूरा कोई डेटा है वो कुकी के साथ हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर आ जाएंगे तो ये तो हमारा हो गया ₹1 वाला। और उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 1.5 को भी ले लेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। तो अब आप देखेंगे आपका टी आ रहा है, क्योंकि टी जो है $1.5 में आपको मिल रहा है। तो कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, ये हमारा फिल हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएंगे और इसको भी नीचे ड्रैग कर देंगे, तो हमारा इस पूरे के पूरे कॉलम में यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नीचे तक आ गया और यहाँ पे छोड़ देंगे, तो हमारा इस पूरे के पूरे डेटा को यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा टी में, ठीक है। ऊपर आ जाएंगे फिर से और यहाँ पे आ जाएंगे और इस बार को क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद हमने क्या क्या फिल कर दिया, हमने यहाँ पे कुकी को फिल कर दिया, यहाँ पे 0 लगा देंगे। और ये हमने टी को फिल कर दिया। और उसके बाद सलाद है, तो सलाद का ₹5 है और $5 है। और रुपीज़ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे 5 ही बोलेंगे, डॉलर बोलेंगे। और यहाँ पे सलाद को फिल कर देंगे सब में। देखिए आपको फिल तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो नॉट डिफाइंड लिखा है इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है। तो जो डेटा एंट्री काम कर रहा था वो यहाँ पे एरर किया है, यानी गलती करा है, तो डॉट उसकी पढ़ने वाली है। हम लोग अपना जो काम है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने छोड़ देंगे, तो हम लोग हमारा यहाँ पे पूरा पूरा, तो हमारा यहाँ पूरा पूरा फिल हो जाएगा। देन कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पे $5 जो था वो भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे है, 0 कर देंगे, इंटर कर देंगे। और 2 कॉफी का भी हमारा यहाँ पे है, तो इन सबको हटा के यहाँ से कर देंगे 2, देन यहाँ से कर देंगे ओके। और यहाँ पे कॉफी को भी फिल कर लेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा कॉफी भी फिल हो चुका है। देन कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे, ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर इसको भी क्लियर कर देंगे। तो ये हमारा कॉफी भी फिल हो चुका है। देन 0 करके एंटर कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे दो डेटा बचा हुआ है, एक 4 मतलब कि सैंडविच बचा हुआ है, और स्मूथी, सैंडविच, जैसी और यहाँ पे केक। इन तीनों का प्राइस यहाँ पे लगभग में सिमिलर है, तो हम लोग इसको फिल नहीं कर पाएंगे। तो फिल नहीं कर पाएंगे तो सिंपल सा हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं नॉट डिफाइंड के साथ, क्योंकि नॉट डिफाइंड तो फिल है। ठीक है, अगर आप यहाँ सबको अनसेलेक्ट करके नॉट डिफाइंड पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ से करते हैं ओके, तो ये डेटा आपका नॉट डिफाइंड में है, जिसका पता ही नहीं है कि आखिरकार ये क्या है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो हम लोग इसको डिलीट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी हमारा जो चीज़ें हैं इसको हम लोग रखेंगे और यहाँ पर इसको भी डिलीट कर देंगे यहाँ सेलेक्ट करके। अब तो हमारा ये चीज़ हो गया है, इस चीज़ों को हमने फिल कर दिया। अब हमारा यहाँ पे आता है क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट और टोटल स्पेंड। इन तीनों में आपको एरर वैल्यू मिल जाएगा, अननोन और ब्लैंक मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राइस पर यूनिट पे आएंगे, इसको सबसे पहले फिल करेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे जो कि इसके हिसाब से यहाँ पर फिल करेगा। यहाँ पे जो नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो हम लोग इसको क्या रखेंगे, ब्लैंक ही रखेंगे। अगर नॉट डिफाइंड आ गया तो उसको हम लोग यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे, बाद में कैसे फिल करेंगे वो भी देखेंगे। फिलहाल के लिए जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आएंगे और एक कंडीशन लगाएंगे इफ का। ठीक है, इफ स्टेटमेंट कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पे इफ यूज करेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर डेटा को फिल करेंगे। ठीक है, तो इक्वल करेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट इफ का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इफ लगा देंगे, देन टैब बटन प्रेस कर देंगे। अब हमें लॉजिक टेस्ट लगाना है, तो किसके ऊपर लॉजिक लगाना है, हमें आइटम के ऊपर लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देन क्या लगाना है, इक्वल कर देंगे। अगर ये हमारा केक है तो यहाँ पे 3 फिल कर दो। तो डबल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पर केक लिख लेंगे। ध्यान रखें, आपका जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जैसा लिखा रहेगा, कुछ कैपिटल में कुछ स्मॉल में, तो आप वैसे ही कैरेक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो डबल कोट यहाँ पे ओपन करेंगे और लिख लेंगे अपना जो कैरेक्टर वो लिख लेंगे। देन उसके बाद डबल कोट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अगर ये हमारा मैच करता है तो क्या हमें प्रिंट करना है, तो हम लोग कॉमा लगाकर 3 लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 3 प्राइस है। ठीक है, तो आपको 3 फिल करना है, ये चीज हो जाएगा। देन उसके बाद कॉमा लगाएंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पे फिर से इफ लगा देंगे। देन टैब बटन प्रेस करेंगे और इसी को हम लोग फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए बार बार हम लोग एक ही चीज को रिपीट करेंगे, बट हम लोग ये चीज चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इक्वल लगा देंगे और डबल कोट में इस बार खोजेंगे कुकी को, तो COOKIE हो जाएगा। डबल कोट क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद कॉमा लगा देंगे। अगर कुकी मिलता है तो 1 वहां पे फिल कर दो, अगर नहीं मिलता है तो कॉमा करो, फिर से इफ लगा दो। ठीक है, टैब बटन प्रेस कर देंगे। लॉजिक टेस्ट में फिर से लगाना है, तो फिर से उसी को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे आप सिलेक्ट करें तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @item लिख के आना चाहिए। ठीक है, ये रहेगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर इक्वल लगा देंगे और इस बार सलाद को खोजना है, तो डबल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पे SALAD कर देंगे। डबल कोट क्लोज कर देंगे, देन कॉमा लगा देंगे और अगर ये सलाद मिलता है तो हमें 5 फिल कर देना है। ठीक है, 5 रहेगा और उसके बाद कॉमा लगा देंगे और फिर से इफ लगाएंगे, टैब बटन प्रेस कर देंगे और फिर से उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल कर देंगे और डबल कोट के अंदर हम लोग इस बार कॉफी को ले लेंगे, तो COFFEE कर देंगे। डबल कोट क्लोज कर देंगे, देन कॉमा लगाएंगे और अगर कॉफी मिलता है तो हमें 2 फिल कर देना है, देन कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हमारा आता है फिर से इफ। ठीक है, और देन टैब बटन प्रेस करेंगे और फिर से इसी को सिलेक्ट करके डाउन एरो प्रेस कर देंगे तो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। देन इक्वल लगा देंगे और इस बार हमारा क्या है, स्मूथी है। ठीक है, तो डबल कोट को ओपन कर लेंगे और SMOOTHIE डबल कोट क्लोज करेंगे। अगर स्मूथी रहता है तो हमारे यहाँ पे 4 फिल कर दो, देन कॉमा लगा दो। ठीक है जी, देन इफ लगा देंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे। लॉजिक टेस्ट में फिर से वही दोहराएंगे। देन हम लोग यहाँ पर इक्वल लगा देंगे। इस बार नॉट डिफाइंड है तो इसको छोड़ देंगे या फिर आप लिख भी सकते हैं, हम लोग इसको लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पे सैंडविच है, तो हम लोग यहाँ पे डबल कोट ओपन करेंगे और SAND और WICH सैंडविच हो जाएगा। डबल कोट क्लोज करेंगे, देन कॉमा लगा देंगे। अगर सैंडविच है तो 4 फिल कर दो, देन कॉमा लगाएंगे, फिर से इफ लगा देंगे
और लॉजिक टेस्ट में फिर से उसी को सिलेक्ट करके डाउन एरो प्रेस कर देंगे और इक्वल लगा देंगे। और उसके बाद लास्ट में हमारा क्या है, जसी है, जसी लास्ट नहीं है इसके एक बार, और टी है तो यहाँ पे जसी कर लेंगे, JUICE, जसी हो जाएगा। डबल कोट क्लोज करेंगे, देन कॉमा लगा देंगे। अगर जसी है तो 3 फिल कर दो, देन कॉमा लगा देंगे और फिर से इफ लगाएंगे, टैब बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इक्वल लगाएंगे और डबल कोट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे TEA कर लेंगे, डबल कोट क्लोज कर देंगे, देन कॉमा लगाएंगे। अगर ये है तो हम लोग यहाँ पर 1.5 फिल कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ फिल करना है, देन कॉमा लगा देंगे। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता, यानी कि अगर आपको नॉट डिफाइंड मिलता है तो क्या फिल करना है, आपको 0 से रिप्लेस कर देना है, या फिर आप क्या कर देंगे, ब्लैंक से रिप्लेस कर देंगे। दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ब्लैंक ही कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा डबल कोट ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे और एक बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। अगर आपको यहाँ पर ये इफ समझ नहीं आया हो, कई बार होता है तो हमें ये इफ समझ नहीं आता है, देखिए ये नेस्टेड इफ है, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है। तो ऐसे में मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने इफ को डिटेल में एक्सप्लेन कराया है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे फिल हो चुका है। अगर आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे, अगर आप नीचे ड्रैग करते हुए जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें आपका फिल हो जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि अगर आप ऐसे नॉर्मली ड्रैग करने चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आपको यहाँ पे पता ही है कि अगर आपको टाइम लगेगा तो टाइम जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे और ये हमारा जो रहेगा जाके ब्लैंक जहाँ रहेगा वहां पे रुक जाएगा। तो आपको कंट्रोल शिफ्ट बटन को होल्ड रखना है और डाउन एरो को भी होल्ड रखना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ सबसे नीचे आ गए हैं, तो एक बार कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करेंगे तो अपने डेटा तक आ जाएंगे। अब उसके बाद आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, फिल डाउन होगा, जिससे जो आपका ऊपर फार्मूला रहेगा वही सब में फार्मूला फिल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपका फिल हो चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, ये आपका प्राइस का हो गया। अब इसमें आपको केवल ब्लैंक दिखाई देगा और कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। और नॉट डिफाइंड को मैंने 0 से फिल कर दिया, बट यहाँ पर नॉट डिफाइंड जो था कई बार अलग अलग वैल्यू के साथ प्रेजेंट था, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 3 होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस मल्टीप्लाई हो रहा है तभी हमारा यहाँ पे आ रहा है टोटल स्पेंड। बट यहाँ पे कहीं और भी है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 3 ही होगा, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ें हैं तो हम लोग यहाँ पे नॉट डिफाइंड को ही ले लेंगे, यहाँ से नॉट डिफाइंड को ही ले, कितना खोजेंगे, तो इससे बढ़िया नॉट डिफाइंड को ले लीजिए, देन कर दीजिए ओके। तो ये चीज़ हमारा हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो ऐसे में आपको बहुत सारा एरर वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो या तो आप इसको डिलीट ही कर दें, जितना आपका नॉट डिफाइंड है आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसको नॉर्मली ऐसे फिल करना होगा। तो या तो इस तरीके से आप आएंगे, इक्वल करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, देन डिवाइड बाई कर देंगे इसको, जो हमारा क्वांटिटी है, तो इंटर कर देंगे यहाँ पे और इंटर करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो ऐसे आपको फिल करना होगा, ठीक है, ऐसे आप फिल करेंगे। हम लोग फिल ही कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा फिल हो गया। तो ये हमारा जो नॉट डिफाइंड था उसमें जो डेटा आएगा प्राइस पर यूनिट में, तो वो हमारा इस तरीके से कैलकुलेट होगा। टोटल स्पेंड जो आपका रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे आप क्वांटिटी से, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15, तो आपका यहाँ 15 आ रहा है। और जहाँ पे एरर है वहाँ पे आपको वैल्यू एरर देखने को मिल रहा है, ये भी आपका एरर है, ये भी आपका एरर है, ये वैल्यू एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्लियर कर देंगे, क्लियर हो गया। और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे डिवीजन एरर आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है, 2 चीज़ आ रहा है। तो आप दोनों को देख भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, वैल्यू एरर और यहाँ पे डिवीजन एरर देखने को मिल रहा है। अब डिवीजन एरर तब आपको मिलता है
जब आपके डेटा में यहाँ पर क्वांटिटी में कुछ नहीं रहेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो आपको इस तरीके से एरर मिलता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एरर है हम लोग इसको सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारा ज़्यादा एरर है भी नहीं और इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कंट्रोल माइनस प्रेस कर देंगे तो हमारा डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। क्लियर मैंने कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी को फिल करेंगे क्योंकि हमारा टोटल स्पेंड जिसको लास्ट में फिल कर देंगे उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी को फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिल कैसे होगा, इक्वल करेंगे और ये जो हमारा टोटल स्पेंड वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, देन डिवाइड बाई कर देंगे। किसे डिवाइड करना है, प्राइस पर यूनिट से। ठीक है, इंटर कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और इसको डाउन एरो प्रेस करते चले जाएंगे क्योंकि कई बार क्या है ब्लैंक का सेल आता है तो वहां पे ये जाके रुक जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबको फिल करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को एक साथ प्रेस करके होल्ड रखना है। तो सबसे नीचे आप आ जाएंगे, आ गए आप, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस कर देंगे, आ जाएंगे डेटा में, और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, आपका इसमें पूरा डेटा फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे, आ जाएंगे ऊपर, और यहाँ पर आपको कई जगह एरर में देखने को मिल जाएगा, वैल्यू एरर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल स्पेंड जो है उसमें एरर मिल रहा है, एरर या फिर अननोन मिल रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर भी वैल्यू एरर देखने को मिल रहा है। तो अब आप इसको फिल नहीं कर पाएंगे। देखिए टोटल स्पेंड आपका यहाँ पे जब क्वांटिटी ही नहीं मिलेगी तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और किसके साथ आप यहाँ पे आएंगे। तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे के पूरे डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट करके रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ज़्यादा डेटा भी नहीं है तो सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, और सिलेक्ट करने के बाद ही जो है हम लोग यहाँ पे डिलीट भी कर देंगे इसको, कंट्रोल माइनस प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका टाइम लगेगा, डेटा लंबा है तो टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। देन यहाँ से फिल्टर को हटा देंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएंगे तो नॉट डिफाइंड मिल रहा है। ठीक है, बाकी सही है, और यहाँ पर भी सही है, और यहाँ पे हमारा कहीं पर भी एरर वैल्यू नहीं है, और टोटल स्पेंड के अंदर भी ब्लैंक है, बाकी और कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्लैंक को देख लेंगे यहाँ पे ब्लैंक कहाँ कहाँ पे है, देन यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये हमारा ब्लैंक दिख रहा है। अब ये ब्लैंक क्यों दिख रहा है, क्योंकि क्वांटिटी में या फिर प्राइस पर यूनिट पे 0 है। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी अगर 2 है तो यहाँ पे 2 फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 0 है, जाहिर सी बात है कि आपका एक भी क्वांटिटी सेल नहीं हुआ है, यहाँ पर भी 2 कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इससे बेटर यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पर सबको हटा देंगे। हटाने के बाद जो है यहाँ पर आएंगे और 0 को सिलेक्ट कर लेंगे, सबको हटा के 0 को सिलेक्ट करेंगे, देन आज कर देंगे ओके। और यहाँ पे इन सबों को भी हटा देंगे क्योंकि क्वांटिटी अब 0 है तो जाहिर सी बात है सेल ही नहीं हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारा इसमें एरर है तो आपको फिक्स तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके से फिक्स होता है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल माइनस प्रेस कर देंगे, तो आपका यहाँ पे ये जो डेटा रहेगा जो 0 रहेगा वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये हमारा हट चुका है, देन यहाँ से फिल्टर को भी हटा देंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे, हट गया। अब इसमें देखेंगे कहाँ पर एरर अब बचा हुआ है, ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक को ले लेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। तो यहाँ पे कुछ जगह ब्लैंक आ रहा है, जैसे आपका यहाँ पे प्राइस पर यूनिट 0 आ रहा है, तो नॉट डिफाइंड है, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से कर देंगे डिलीट, क्योंकि नॉट डिफाइंड का कोई प्राइस ही फिक्स नहीं हो पाया है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपका हो गया। देन यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देंगे, क्लियर फिल्टर हो गया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कहीं पर भी ब्लैंक सेल नहीं है, देन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको नहीं है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हटा के 0 को सिलेक्ट करके देन यहाँ से कर देंगे ओके। तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे 1 होगा, जाहिर सी बात है। तो नॉर्मली भी टाइप कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि आपको वहाँ फिर से फार्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। देन यहाँ पे भी आपको 0 और ब्लैंक का एरर जो भी ये चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। तो आपका 1 2 3 और 4 कॉलम आपका यहाँ पे फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पेमेंट मेथड वाले कॉलम में चलेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमें मिल रहा है एरर, अननोन और ब्लैंक्स। तो यहाँ पर इन तीनों को नॉट डिफाइंड से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो हम लोग इस पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, देन कंट्रोल H प्रेस करेंगे और अननोन जो है उसको नॉट डिफाइंड से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस हो गया। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एरर को ले लेंगे,
तो एरर हो जाएगा। देन रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये भी रिप्लेस हो गया। देन यहाँ पे ब्लैंक जो है उसको भी यहाँ से हटा के रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये भी रिप्लेस हो चुका है। 2969 लगभग में काफी बड़ा डेटा था जो कि हमारा यहाँ पे ब्लैंक था, हमने उसको नॉट डिफाइंड के साथ रिप्लेस कर दिया। देन ऐसे कर देंगे ओके और यहाँ से कर देंगे कट। अब इसमें देखेंगे तो कहीं पर भी हमें यहाँ पर एरर वैल्यू पे ब्लैंक सेल देखने को नहीं मिल रहा है। आपका नॉट डिफाइंड के साथ सभी को मैंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। देन सेम यही चीज हम लोग यहाँ पर भी कर लेंगे लोकेशन वाले कॉलम में भी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक को रिप्लेस ऑल कर देंगे नॉट डिफाइंड के साथ। तो ये भी हमारा 3619 डेटा था और यानी कि सेल था। और उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे एरर को भी ले लेंगे ERROR रिप्लेस ऑल कर लेंगे 340 और उसी प्रकार से यहाँ पे अननोन को भी ले लेंगे। तो अननोन का मीनिंग ही कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे याद नहीं है। कंट्रोल एच करेंगे और एरर को हटा के यहाँ पे अननोन कर देंगे। देन यहाँ से रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो 319 डेटा था जो कि रिप्लेस हो चुका है। यहाँ से कट कर देंगे और इसके अंदर भी हमारा कहीं पर भी ब्लैंक का एरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। देन यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब आता है लास्ट में हमारा डेट। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट है। अब इसमें कहीं पर एरर है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एरर भी है, अननोन भी है, ब्लैंक्स भी है, ये तीन चीज है। तो देखिए अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका 7/11/2023 है इसके नीचे एरर है। तो जाहिर सी बात है कि आसपास का जो डेट होगा उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे सेल होगा, उसी दिन आपका सेल हुआ होगा। तो क्यों ना हम इसको ऊपर का जो डेटा है उसी को नीचे फिल कर दें। फिल कर सकते हैं 7 को 8 या फिर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 7 ही कर सकते हैं, कंट्रोल डी करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको फिल कर सकते हैं क्योंकि उसके आसपास का ही डेट होगा जिसमें वो यहाँ पे आइटम सेल हुआ होगा। तो इसको कैसे फिल करेंगे, तो सबसे पहले इस एरर को और अननोन जो है उसको रिप्लेस करेंगे ब्लैंक के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे इस पूरे के पूरे कॉलम को और कंट्रोल एच करेंगे और जो हमारा अननोन है उसको हटा के यहाँ पे ब्लैंक के साथ रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो लगभग में 148 डेटा है जो कि अननोन यहाँ पे था, रिप्लेस हो चुका है। और उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एरर को भी ले लेंगे, ERROR ले लेंगे, देन रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो ये भी हमारा रिप्लेस हो चुका है। अब हमें जो है केवल इसमें जो है केवल ब्लैंक देखने को मिलेगा। अब हम लोग इस ब्लैंक को फिल कैसे करेंगे, तो इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कंट्रोल जी गो टू। ये डायलॉग बॉक्स ओपन तब होता है जब आप कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। ठीक है, और यहाँ से स्पेशल पे चले जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक जो इसको सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो आपका जितना भी इसमें ब्लैंक रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है ना। तो आपको आना है फार्मूला बार में, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है और जो ऊपर का जो डेटा है यहाँ पे ऊपर उसको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से कंट्रोल और इंटर, जैसे कंट्रोल इंटर करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो आपका जो भी ऊपर का डेटा रहेगा वही आपका ब्लैंक सेल में भी फिल हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो इसके अंदर आपको ब्लैंक का जो सेल होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आपका जितना ब्लैंक डेटा था, इसमें ब्लैंक सेल था, वो सब फिल हो चुका है और इसका हमें नीड नहीं है। सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा जो हमारा कॉलम है। तो एक चीज तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि जितना भी हमें यहाँ पे एरर वैल्यू, ब्लैंक सेल और जो अननोन डेटा था मैंने उसको हटा दिया या फिर उसको रिप्लेस कर दिया। अब हमारा यहाँ पे आगे का आता है, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट जो दिया गया है इसके अंदर से हम लोग यहाँ पे डे नेम निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे और एक डे नेम कर देंगे, देन टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे मंथ नेम कर देंगे, मंथ नेम कर देंगे। ठीक है, इंटर कर देंगे। हम लोग इसके अंदर जो है इस डेट के हिसाब से मंथ निकाल देंगे और यहाँ पे डे नेम निकाल देंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला आता है टेक्स्ट के नाम से, तो इक्वल करेंगे और टेक्स्ट लगा लेंगे, देन टैब बटन प्रेस करेंगे। वैल्यू में हम लोग इस ट्रांजेक्शन डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा लगाएंगे और उसके बाद क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पे डे नेम चाहिए। तो डबल कोट ओपन करेंगे और 3 बार या फिर 4 बार डी लिख लेंगे, देन डबल कोट क्लोज करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ से कर देंगे इंटर। तो यहाँ पर आपका डे नेम आ जाएगा। अगर डबल क्लिक करके हम लोग केवल 3 बार डी लिख के इंटर करते हैं तो केवल आपको शॉर्ट में डे नेम देखने को मिलेगा। तो आप 3 बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार करके देख लीजिएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे मंथ नेम को भी निकाल लेंगे। तो इसी फार्मूला को कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, देन डबल क्लिक करेंगे और जो डी है उसको हम लोग यहाँ पे MMM कर देंगे, देन यहाँ से एंटर कर देंगे। तो ये हमें मंथ नेम बता देगा किस मंथ में यहाँ पर सेल हुआ है
और जो डेटा है वो 2023 का ही डेटा है, तो हमें इसमें कुछ भी छिड़काने वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डे नेम निकाल दिया और मंथ नेम भी निकाल दिया। अब जो है हम लोग इस डेटा को एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज करने के लिए जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि यहाँ पे डेटा को एनालाइज करने के लिए पीओ टेबल की नीड होती है। तो हम लोग डेटा में कहीं पर भी क्लिक रखेंगे, देन चले जाएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ पर पीओ टेबल पे क्लिक करेंगे, देन फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो टेबल का नाम रहेगा वो देखने को मिलेगा। और नीचे आपसे पूछेगा कि आप डेटा को कहाँ पर देखना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पर या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर। तो हम लोग न्यू वर्कशीट ही सिलेक्ट रखेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक शीट क्रिएट होगी और यहाँ पे आपका पीओ टेबल का रिपोर्ट दिखाई देगा और यहाँ पे सारे कॉलम्स के नेम दिखाई देंगे और यहाँ पे सारे बॉक्सेस वगैरह देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आइटम वाइज सेल्स देख लेंगे। तो आइटम को यहाँ पे डाल देंगे रोज में, तो सारा आइटम आ जाएगा। अब ये कितना सेल हुआ है, कितने प्राइस का, वो हम लोग ले लेंगे, क्वांटिटी नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पर ले लेंगे सेल्स। ठीक है, तो टोटल स्पेंड जो है उसको डाल देंगे वैल्यूज में। तो हमारा ये आ रहा है और यहाँ पे देखिए ब्लैंक्स भी आ रहा है। तो ब्लैंक्स को देख लेंगे, यहाँ पे कहीं पे ब्लैंक्स है या नहीं है। तो यहाँ पे ब्लैंक्स आ रहा है, तो सबको हटा के ब्लैंक्स को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। तो यहाँ पे ये जो डेटा है ब्लैंक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा सिलेक्ट कर लेंगे इसको। कई बार हो जाता है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे काफ़ी बड़ा डेटा था जो कि यहाँ पे ब्लैंक था। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल माइनस कर देंगे। अब ये जो है हमारा इसलिए फिल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से पूरे के पूरे डेटा पर ही लगा दिया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर देंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे, और इसी प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे और डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से फिल्टर को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो लगभग हमारा 9474 डेटा ऐसा है जो कि सही तरीके से यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे क्लियर करा है। ठीक है, तो आएंगे अपना पीओ टेबल में यहाँ पे, और यहाँ पर चले जाएंगे पीओ टेबल एनालाइज में, और यहाँ पे आपको रिफ्रेश मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ से ब्लैंक जो रहेगा वो हट जाएगा। तो ये आपका है। अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे मोर सॉर्ट ऑप्शन चले जाएंगे, देन डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे और आइटम को जो है सम आप टोटल स्पेंड कर देंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। तो यहाँ पे जो सलाद है वो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, देन यहाँ पे सैंडविच उसके बाद देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला हो गया आइटम वाइज सेल्स। तो हमारा यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस पे और रिमूव ग्रैंड टोटल पे क्लिक कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। और कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये आ जाएगा। देन उसके बाद हम लोग पेमेंट मेथड को देख लेंगे, तो इसको हटा देंगे और इसको हटाने के बाद जो है इन दोनों को हटा देंगे, पेमेंट मेथड को डाल देंगे रोज में, तुम्हारा ये आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कितना किसके थ्रू कैश अगर दिया गया है, तो आप टोटल स्पेंड को डाल के यहाँ पे वैल्यूज में देख सकते हैं कि किसके थ्रू कितना पे किया गया है। बट अगर आप काउंट निकालना चाहते हैं तो जो हमारा पेमेंट मेथड है उसी को डाल लीजिए यहाँ पे वैल्यूज में, तो ये काउंट होके आ जाएगा कि किसका कितनी बार यूज किया गया है, कैश कितनी बार दिया गया है, क्रेडिट कार्ड कितनी बार यूज किया गया है, डिजिटल वॉलेट कितनी बार यूज किया गया। तो ये चीज आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग रख लेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। देन अब जो हम लोग यहाँ पे लोकेशन वाइज सेल्स देख लेंगे, तो लोकेशन को ले लेंगे। ठीक है जी, लोकेशन हमारा कहाँ पे है देख लेंगे उसको। तो लोकेशन हमारा यहाँ पे, लोकेशन को डाल देंगे रोज में, ये हो जाएगा। और कौन लोकेशन कितना हमें यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है उसको देखने के लिए टोटल स्पेंड को हम लोग डाल देंगे वैल्यूज में। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगर इसको सॉर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोर सॉर्ट ऑप्शन चले जाएंगे और डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सम ऑफ टोटल्स पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये आपका जो नॉट डिफाइंड है वो आपका आ रहा है, देन यहाँ पे उसके बाद इन स्टोर आ रहा है और टेक अवे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। देन कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और आगे आ जाएंगे, कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे मंथ वाइज देख लेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे टोटल स्पेंड जो रखेंगे, देन यहाँ पे मंथ को ले लेंगे, तो आपका मंथ वाइज आ जाएगा। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर कंट्रोल ए करके डे नेम को भी ले लेना है, तो आगे आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट और मंथ को हटा के हम लोग यहाँ पर डे नेम को ले लेंगे, डे नेम को डाल देंगे रोज में, तो हमारा डे नेम वाइज भी आ जाएगा सेल्स। ठीक है, ये आपका मंथ नेम वाइज है और ये आपका डे नेम वाइज है।
ठीक है जी। तो इतना ही हमें यहाँ पे डेटा को एनालाइज करना था। अगर आपको इसके अंदर से और चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही, कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे। अगर आपको इसमें से और भी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं और उनके हिसाब से यहाँ पर डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटी को ले सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी के बिहाफ पे देखना है तो कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए और आगे आ जाइए। ठीक है, और कंट्रोल वी से कर दीजिए पेस्ट और उसके बाद यहाँ पे सबको हटा दीजिए। ठीक है, और जो आपका क्वांटिटी है उसको डाल दीजिए रोज में। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब ये कौन कितनी बार सेल हुआ है इसको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी को डाल देंगे वैल्यूज में, तो ये आपका काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगा। एक जो है वो इतनी बार ट्रांजेक्शन हुआ है, दो का इतनी बार हुआ है। तो आप इस तरीके से क्वांटिटी के बिहाव पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ले लेंगे। आप अगर आप चाहते हैं तो रख सकते हैं, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस चीज से भी आपको अनुमान लग सकता है क्या चीज कितनी बार ऑर्डर किया जा रहा है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब जो है हमने जितने भी डेटा को यहाँ पे एनालाइज करा है उसको यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए फिल्टर की भी नीड पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी पीओ टेबल पे क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट टैब में चले जाएंगे और यहाँ पर आपको स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और स्लाइसर में हम लोग डे नेम ले लेंगे और मंथ नेम ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से कर देंगे ओके। तो यहाँ पे डे आ जाएगा और मंथ आ जाएगा। तो हमारा ये भी चीज आ चुका है। अब जो है जितना भी हमने यहाँ पे डेटा को एनालाइज करा है पीओ टेबल के थ्रू, अब हम लोग उसको एक पीओ चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट टैब में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको रिकमेंडेड चार्ट्स मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जो भी आपको चार्ट्स पसंद आए, जैसे आपका कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, जो भी आपको इसमें से लगे कि आपके डेटा को अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है उसी को आप ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम चार्ट को ले लेंगे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। देन यहाँ से कर देंगे ओके, और जैसे ओके करेंगे तो आपका जो ये डेटा है उसके ऊपर एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका हो चुका है। देन इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग्स वगैरह भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बटन्स दिखाई दे रहा है, इस पे राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट कर देंगे। देन यहाँ पे जो टोटल है उसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे और एक टाइटल भी अच्छा से रख लेंगे। डबल क्लिक करेंगे इस पे और यहाँ पे इसको हटा देंगे, कंट्रोल ए करके हटा देंगे इसको और रख लेंगे आइटम। आइटम ये ना आइटम वाइज सेल्स कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा और भी बड़ा टाइटल रख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा। देन इसको जो है नीचे कर देंगे। अब इसको अगर आपको कलर्स वगैरह देना है तो बाद में दे देंगे, फिलहाल के लिए जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट टैब में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाई चार्ट ले सकते हैं कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट को ही ले लेंगे। यहाँ से कर देंगे ओके, तो हमारा पाई चार्ट आ जाएगा और यहाँ पर भी बटन्स वगैरह को हाइड कर देंगे और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और डेटा लेवल को ऐड कर देंगे और यहाँ पे जो आपको छोटा सा आइकन दिखाई देगा एरो का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मोर ऑप्शन ले जाना है और यहाँ पे परसेंटेज को चेक कर दीजिए। देन यहाँ पे सबको हटा दीजिए। आपको परसेंटेज वाइज देखना है कौन कितना परसेंटेज अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबको हटा देंगे यहाँ से कट करके और डबल क्लिक करेंगे, टाइटल पे हटा देंगे इसको और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रहेगा, ऑफ पेमेंट मेथड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे ला के रख देंगे, बाद में इसको कलर्स वगैरह दे देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट टाइम में चले जाएंगे और यहाँ पर इस बार जो हम लोग यहाँ पे डोनट चार्ट ले लेंगे। डोनट चार्ट राइट क्लिक करेंगे और हाइड कर देंगे और यहाँ पर इस डोनट पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले जाएंगे और यहाँ पे जो डोनट होल साइज है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। देखिए आपका थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है ना, जितना कम करेंगे आपका बोल्ड होता हुआ नजर आएगा। तो आपको जितना चाहिए रख लीजिएगा। देन यहाँ पे हम लोग प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, डेटा लेवल को भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर जाएंगे और मोर ऑप्शंस ले जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेबल ऑप्शंस, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे लेबल ऑप्शंस मिल जाएगा और इसमें परसेंटेज ले लेना है। देखिए जो चीज़ आपको परसेंटेज में दिखानी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है परसेंटेज में ही रहेंगी तो अच्छी रहेगी। बाकी इसको कर देंगे, देन यहाँ से कट कर देंगे और नॉट डिफाइंड यहाँ पे प्लस और यहाँ पे टाइटल को भी ऐड कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करके हटा देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लोकेशन कर लेंगे, लोकेशन वाइज। ठीक है, यहाँ पे सेल्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लोकेशन वाइज सेल्स हो जाएगा। देन यहाँ पे नीचे ला के रख देंगे और यहाँ पे हमारा मंथ वाइज है तो इसको भी ले लेंगे। ठीक है, लाइन चार्ट ले लेंगे और यहाँ पे जो है लाइन विथ मार्कर्स ले लेंगे। देन यहाँ से कर देंगे ओके
तो ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे जो टोटल इसको हटा देंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। राइट क्लिक करके बटन्स को भी हाइड कर देंगे और टोटल पे डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल लेकर के हटा देंगे इसको। और यहाँ पे कर लेंगे मंथ वाइज सेल्स कर लेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। देन यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देंगे और यहाँ पे आगे चले जाएंगे और यहाँ पे हमारा डे नेम वाइज है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग डे नेम को भी ले लेंगे। तो यहाँ पे बार चार्ट ले सकते हैं, फिर आप लाइन चार्ट इसको भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे बार चार्ट सही रहेगा, या फिर आप एरिया चार्ट ले सकते हैं, एरिया चार्ट सही लगेगा नहीं तो बार चार्ट ही ले लीजिए। देन यहाँ से कर दीजिए ओके। और यहाँ पे हम लोग बटन्स को हाइड कर देंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट पे क्लिक कर देंगे, हाइड हो जाएगा। टाइटल को ऐड कर देंगे, तो कंट्रोल ले करके हटा देंगे और डे वाइज सेल्स कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो हमारा क्वांटिटी है, इंसर्ट टैब में चले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे एरिया चार्ट। एरिया चार्ट सही नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कॉलम चार्ट को ही ले लेंगे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। देन यहाँ से कर देंगे ओके और यहाँ पे राइट क्लिक करके बटन्स को हाइड कर देंगे, टोटल को यहाँ से हटा देंगे। देन यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे टाइटल पे, कंट्रोल लेकर के हटा देंगे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी को शॉर्ट में QTY कर लेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। तो हमने जितना भी पीओट टेबल को यहाँ पे क्रिएट करा था डेटा को एनालाइज करने के लिए, उन सभी को हमने एक पीओट चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप करके देखा है, ठीक है। तो एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, जैसे डेटा में चलेंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, तो टोटल ट्रांजेक्शन कितना हुआ है उसको निकाल लेंगे, टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है और टोटल कितना हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इन सभी को हम लोग निकाल लेंगे एक पीओट टेबल के द्वारा। तो यहाँ पे कोई सा भी एक पीओट टेबल को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से और आगे आएंगे यहाँ पे जहाँ पे स्पेस है और कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और शो फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा फील्ड यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे सबको हटा देंगे और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन ID है उसको डाल देंगे वैल्यूज में, जिससे हमारा यहाँ पे काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन ID आ जाएगा, कितना यहाँ पे सेल हुआ वो आ जाएगा, ट्रांजेक्शन आ जाएगा। और क्वांटिटी को डाल देंगे वैल्यूज में, तो ये हमारा सम होके आएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रांजेक्शन जो ID है वो काउंट होके आएगा और जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो सम होके आएगा। इसी प्रकार से हम लोग टोटल स्पेंड को भी यहाँ पे डाल लेंगे वैल्यूज में, जिससे हमारा ये भी सम होके आ जाएगा। तो आपको अगर इसका नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन टोटल यहाँ पे क्लिक करके काउंट आपको हटा के टोटल ट्रांजेक्शन कर लेंगे, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा, टोटल ट्रांजेक्शन, ये चीज हो जाएगा। देन इंटर कर देंगे और उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कर लेंगे, ठीक है, टोटल क्वांटिटी हो जाएगा और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कर लेंगे, ठीक है, टोटल, ये हो जाएगा। देन इंटर कर देंगे तो ये हमारा तीनों आ चुका है, ठीक है जी। अब जो है हम लोग इन सभी चार्ट की मदद से एक डैशबोर्ड बनाएंगे। तो एक हम लोग ब्लैंक सीट ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, जैसे एक सीट हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे ताकि आपको हर चीज प्रॉपर दिखाई दे और यहाँ पे चलेंगे व्यू टैब में और ये जो ग्रिड लाइंस वगैरह दिखाई दे रही है, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रिड लाइंस का, इसको अनचेक कर दीजिए। जैसे अनचेक करेंगे तो आपके सामने से ग्रिड लाइन गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे। तो अब जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक डैशबोर्ड के लिए यहाँ पर एक टाइटल लिखेंगे। तो टाइटल लिखने से पहले हम लोग यहाँ पर एक शेप को लगा लेंगे। तो इंसर्ट टैब में चलेंगे और यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स इसको ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रैग कर दीजिए, जितना आपको बड़ा चाहिए आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा आपके सामने। और थोड़ा सा इसको यहाँ पे जो कॉर्नर है इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दीजिए, ये चीज हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर थोड़ा सा करके रख देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए इसको कलर भी देना होगा, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली सेव फिल में जाके कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आपको देना हो, जो भी पसंद इसमें से आपको कलर आए आप वो ले सकते हैं। बट अगर आपको पसंद नहीं इसमें से कोई कलर है और आप चाहते हो गूगल से लाना, तो गूगल से कैसे लाएंगे उसको देख लेते हैं। चलेंगे गूगल पे, हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे और सर्च करेंगे। हम लोग यहाँ पे कैफे के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्च करेंगे कैफे कलर, ठीक है, पैलेट। आप ऐसे सर्च करके इंटर कर देंगे। तो जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने जो भी कैफे कलर पैलेट रहेगा वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कलर का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। तो इसमें से कोई सी भी साइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो क्रीम कॉफी कलर पैलेट आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका जो कैफे होता है वो उसमें कॉफी वगैरह भी बिकती हैं, मतलब सेल होती है, कॉफी रहता है, चाय रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं कैफे में।
तो यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी कलर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई और ले लेंगे, तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कलर्स इन पैलेट मिल रहा है जिसमें आपको हेक्सा कोड मिल रहा है और ये RGB है। तो दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेक्सा कोड को ही ले लेंगे। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल C करना है, कॉपी हो जाएगा। और चलेंगे अपने एक्सेल सीट में और यहाँ पे आ जाएंगे, कहीं पर भी थोड़ा सा जहाँ पे ब्लैंक हो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा फिल वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे मोर कलर्स पे चले जाएंगे और कस्टम पे जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे हेक्सा कोड है, ठीक है। कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट, देन यहाँ से कर देंगे ओके, तो ये फिल हो जाएगा। इंटर करेंगे और हम लोग फिर से वहीं चलेंगे और इस बार सेकेंड वाला जो इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस दोहराएंगे हम लोग। आपको जितना भी यहाँ पे कलर्स रहेगा आपको सभी इसी प्रकार से कंट्रोल A कंट्रोल V कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ये भी आ जाएगा। इंटर कीजिए, कंट्रोल A कंट्रोल V कर देंगे और देखिए यहाँ पे RGB भी आ रहा है, तो रेड ग्रीन ब्लू। RGB का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड कितना रहेगा, ग्रीन कितना रहेगा, ब्लू कितना रहेगा, ये यहाँ से आप कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये आपका रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया और ये ब्लू हो गया। तो आप इसको यहाँ पे डाल के फिक्स करके ओके कर देंगे तो भी आपका ये कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कलर आ चुका है, तो ये कलर को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आ गया, तो अब आप चलेंगे अपने सीट में, डैशबोर्ड सीट में, तो इसका नाम चेंज कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे डैश बोर्ड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, देन इंटर कर देंगे और इसका हमें कलर चेंज करना है। ये जो हमारा शेप है तो इस पे क्लिक करेंगे और सेव फॉर्मेट चले जाएंगे, सेव फिल जो है इस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा सब कलर्स जो है वो आ रहा है। तो आप कोई सा भी एक कलर ले सकते हैं जो भी आपको इसमें से पसंद आ जाए। तो हम लोग ये वाले लेंगे जो कि थोड़ा सा गुड कंट्रास्ट करके है और यहाँ पे भी है। तो आप यहाँ पे सिंपल ले लीजिएगा। अब ये कौन सा कलर है मुझे भी नहीं पता है, तो हम लोग यही ले लेंगे, ठीक है। इस पे ओके कर देंगे, क्लिक कर देंगे और जो हमारा इस पे आउटलाइन है ये हमारा ब्लैक है। तो अगर आपको ब्लैक रखना है तो ठीक है, अन्यथा आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे शेप आउटलाइन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बिल्कुल डार्क ले लेंगे, ठीक है, ब्राउन कलर। और उसके बाद यहाँ पे वेट पे चले जाएंगे और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि ये हमें थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। अगर आपको और भी थोड़ा सा बोल्ड करना है तो यहाँ पे जो वेट है इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा तो अच्छा लगेगा भी नहीं। तो हमारा इतना सही है, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आपको लाइट कलर देना है, यहाँ से फिल में थोड़ा सा लाइट कलर दे सकते हैं आप। यहाँ पे ये कलर ले सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका सही लग रहा है, ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे टाइटल को ऐड करेंगे। तो टाइटल को ऐड करने के लिए हम लोग चलेंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ से एक वर्ड आर्ट ले लेंगे, ठीक है। वर्ड आर्ट ले लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे कैफे, आप सब कैपिटल लिखिएगा, ठीक है, कैफे। और कैफे क्या है, कैफे सेल्स एनालिसिस, ठीक है, ये हमारा कर लेंगे और कंट्रोल A करेंगे और इसको भी कलर दे देंगे। तो होम में चलेंगे और यहाँ पे जो हमारा एक कलर दिखाई दे रहा है ये एक A लिखा हुआ है, रेड कलर है, तो यहाँ से हम लोग डार्क ले लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ से जो फॉन्ट है उसको चेंज कर देंगे। तो ये आप ले सकते हैं एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे एरियल नैरो ले सकते हैं और यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगा। देन इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। और एक हम लोग यहाँ पर कॉफ़ी का जो हमारा आइकन होता है उसको ले लेंगे। तो इंसर्ट टैब में चलेंगे और इमेज पे चलेंगे और यहाँ पे स्टॉक इमेजेस है ना, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑनलाइन किसी भी प्रकार का इमेज ले सकते हैं, आपको कॉपीराइट फ्री मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा इमेज वगैरह मिल जाएगा, तो आपको गूगल से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहीं से ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आइकन्स पे चलेंगे, ठीक है। आइकन्स पे चलने के बाद यहाँ पे आपको कॉफ़ी दिखेगा, देखिए यहाँ पे आप कॉफ़ी है, या फिर आप यहाँ पे कैफे सर्च करेंगे, अगर रहेगा तो मिलेगा, अगर नहीं है तो सिंपल सा कॉफ़ी कर लीजिए, ठीक है, इंटर करेंगे। अभी इसमें कॉफ़ी का यहाँ पे इमेज रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कॉफ़ी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, COFF रहेगा, ठीक है। तो कॉफ़ी ये रहता है। देन हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये देखिए हमारा कॉफ़ी का जो आइकन है वो आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये पहले डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद जो है आपके यहाँ पर एक्सेल में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो ये हमारा यहाँ पर इमेज आ चुका है। अगर आपको इसको भी फॉर्मेट वगैरह करना है तो यहाँ पे ग्राफिक फिल पे जाइए और यहाँ से अपना कलर चेंज कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से छोटा बड़ा जो भी करना हो करके यहाँ पे आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया और ये आपका एक प्रकार से ये भी चीज़ हो गया कि
आपको कैसे टाइटल को रखना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देंगे और ये जो आइकन है इसको भी हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा टाइटल था वो कैफे सेल्स एनालिसिस से मैंने कैफे सेल्स डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको अगर रखना हो तो रख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया है। कंट्रोल डी करेंगे इस शेप पे और यहाँ पे ये शेप जो रहेगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और हम लोग यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक है। इसको ऊपर करेंगे और यहाँ पे ला के रख देंगे, क्योंकि हमें स्लाइसर अब रखना है तो हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। आपको जितना बड़ा छोटा करना हो कर लीजिएगा और चलेंगे अपने प्योर टेबल में। यहाँ पे डे नेम को ले लेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और आ जाएंगे डैशबोर्ड में और कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, ये हो जाएगा। देन इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें रखना होगा तो हमें इसको सेटिंग भी करनी होगी, तो हम लोग चलेंगे स्लाइसर में और यहाँ पे जो कॉलम की संख्या है उसको 2 कर देंगे। तो ये हमारा सॉरी अभी 4 कर देंगे और रो की संख्या को 2 कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको ऊपर कर देंगे। और देखिए यहाँ पे डे नेम जो वो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हमें जो यहाँ पे ऊपर जो हेडिंग दिया गया है उसकी नीड हमें नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे स्लाइसर सेटिंग पे और यहाँ पे जो है डिस्प्ले हेडर दिखाई दे उसको अनचेक कर देंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके और इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। ऊपर करने के बाद थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे और यहाँ पे ये जो हाइट है बॉटम्स का, ठीक है, बॉटम्स का, तो इसके हाइट को कम कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और इसको फिल करने के लिए थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे स्लाइस ऑफ कलर जो देना है उसको हम लोग लास्ट में दे देंगे। फिलहाल जैसा है वैसा आप करते रहिए मेरे साथ। और यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे हम लोग ला के रख देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे क्योंकि हमें जो है यहाँ पे ये भी चाहिए। तो हम लोग ये जो मंथ है इसको ले लेंगे। फिलहाल हम लोग इसको देख लेते हैं, टोटल ट्रांजेक्शन, टोटल क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू। तो हम लोग इसके लिए हम लोग यहाँ पे ला के रखेंगे सबको। तो ये हमारा 3 है तो हम लोग यहाँ पे 3 शेप को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो एक हो जाएगा, कंट्रोल डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी करेंगे डुप्लीकेट होगा, 2 हो जाएगा। देन उसके बाद कंट्रोल डी एक बार फिर से करेंगे, 3 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा नीचे कर सकते हैं। तो हमारा ये चीज़ हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा वगैरह कर सकते हैं, बाकी जैसा है वैसा रहने दीजिए। और हम लोग यहाँ पर चलेंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पे ले लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि हमें लिखना भी है। तो इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल ट्रांजेक्शन। इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेंगे और चलेंगे अपने सीट में और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट और इसको यहाँ पे ला के रखेंगे। तो इसके बैकग्राउंड में कलर आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग चलेंगे सेव फॉर्मेट में और सेव फिल जो है उसको कर देंगे नो फिल, हट जाएगा। और जो सेव आउटलाइन है उसको भी हटा देंगे क्योंकि जो बॉर्डर रहेगा वो भी आएगा, तो हमें उसकी नीड नहीं है। तो हम लोग ऐसे कर देंगे। देन यहाँ पे हम लोग इसको चाहें तो इसको भी फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। कंट्रोल ए करेंगे, होम में चलेंगे और जो यहाँ पे फॉन्ट है उसको चेंज कर देंगे, एरियल नैरो कर देंगे और बोल्ड कर देंगे और यहाँ से जो कलर को चेंज कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल ट्रांजेक्शन। तो अगर आपको यहाँ पे देखिए इसके भी एक इमेज चाहिए तो यहाँ पे कंट्रोल सी कर लीजिए ट्रांजेक्शन को और यहाँ पे गूगल पे आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक कीजिए और ट्रांजेक्शन आइकन कर दीजिए, ठीक है, आइकन कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो अगर गूगल पे इस तरीके का कोई इमेज रहेगा, देखिए जब आप डैशबोर्ड बनाएंगे तो उसमें इमेज वगैरह का भर भर के यूज कीजिए, ठीक है। मैं ये खुद कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ऐसा क्या होता है, क्योंकि एक जो इमेज होता है ना वो आपको बहुत सारी चीजें बिना बताए ही प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा तो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया है, इंसर्ट टाइम में जाना है और यहाँ पे आपको पिक्चर्स में जाना है, स्टॉक इमेजेस पे चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको आइकन मिलेगा, ठीक है। आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद जो है तो यहाँ पे आइकन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है कंट्रोल भी कर देंगे ट्रांजेक्शन को, देन यहाँ से एंटर कर देंगे। तो अगर जो भी यहाँ पे आइकन वगैरह रहेगा ट्रांजेक्शन संबंधित तो वो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन आया है तो हम लोग इसी को ले लेंगे, आप ले सकते हैं। देन यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो पता ही आपको डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद आपके सामने यहाँ पे आइकन आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन आ चुका है, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, ठीक है, छोटा कर दीजिए और यहाँ पे आप ला कर रख दीजिए टोटल ट्रांजेक्शन और नीचे डेटा को रख दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे इस शेप के ऊपर जो हमारा ये जिसमें हमने लिखा है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है।
और कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा और नीचे ला के रख देंगे यहाँ पे। और इस बार क्या है, इस बार हमारा यहाँ पे है टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे और आएंगे यहाँ पे, और आएंगे अपने सीट में, डैशबोर्ड में, और यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, टोटल क्वांटिटी आ जाएगा। और इसको यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक है। और फिर चलेंगे इंसर्ट टाइम में, और यहाँ पे जो हमारा जैसे हमने ट्रांजेक्शन के आइकन को लाया था उसी प्रकार से हम लोग क्वांटिटी के भी आइकन्स को ला देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, मैंने सभी इमेजेस को गूगल से डाउनलोड कर लिया है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से डाउनलोड होगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सब चीज़ें मिल ही जाएगी। और यहाँ पे हम लोग चलेंगे पिक्चर्स में, और यहाँ पे चलेंगे दिस डिवाइस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी आप इमेजेस वगैरह को डाउनलोड किए रहेंगे वो आपके सिस्टम में सेव होगा। तो डाउनलोड्स में चले जाएंगे, और यहाँ पे मैंने 3 आइकन्स को डाउनलोड करा है, और यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे, तो तीनों आइकन हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके हटा देंगे, ये हमारा ट्रांजेक्शन का है, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देंगे सिलेक्ट करके, और इसको हटा देंगे, ये जो हमारा आइकन है, ठीक है, इसको हटा देंगे। देन इसको लाके हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देंगे। ये हमारा ट्रांजेक्शन का आइकन हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा है वो हमारा क्वांटिटी का है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर देंगे। अगर आपको दोनों आइकन को सेम रखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, चले जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट में। यहाँ पे देखिए आपको हाइट विद मिल जाएगा 159 159। तो आपको क्या करना है, 159 कर देना है, 1.59 इंटर कीजिए, तो आपका दोनों एक साथ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक है। सेम वही यहाँ पे भी कर देंगे 1.59, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल रेवेन्यू है। तो ये आपका यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे ला के रख देंगे, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जो हमारा टोटल क्या है, टोटल रेवेन्यू है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे रेवेन्यू, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा। अब हमारा आता है कि जो हमारे यहाँ पे क्वांटिटी है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे नंबर्स वगैरह है, उन सभी नंबर्स को यहाँ पर ला के रखना होगा। तो कैसे रखेंगे आइए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसकी नीड होगी। तो हम लोग इसी में से कोई एक कॉपी कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे ला के रख देंगे, और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, और आएंगे फार्मूला बार में, और यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, और चले जाएंगे अपने पीओ टेबल सीट में, यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ट्रांजेक्शन, ठीक है, टोटल ट्रांजेक्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि आपका डायरेक्ट जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाता है, बट कई बार सिलेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे फालतू में जब फार्मूला बार में आएंगे तो फालतू में आ रहा है गेट प्योर डेटा करके आ रहा है, सब टोटल ट्रांजेक्शन सब आ रहा है। तो आपको इन सभी को हटाना होगा, और रखना क्या उसको समझते हैं। जैसे आपका जो यहाँ पे जो सीट का नाम है प्योर टेबल, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी आपको प्योर टेबल मिल रहा है। तो क्या करना है, उसके पहले का जो भी डेटा सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद और इक्वल के बाद का जो डेटा है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। इक्वल आपका रहेगा, बाकी सब यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे जो लास्ट में है उसको भी डिलीट कर दीजिए। आपका ब्रैकेट रहेगा उसको भी यहाँ से हटा देंगे, आपका हट गया। देन यहाँ पे आ जाएंगे, अब देखिए AB3 में आपका डेटा कौन सा है, टोटल ट्रांजेक्शन है, बट हमें यहाँ पे हेडिंग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये डेटा चाहिए। तो AB और 4 नंबर रो है, तो हम लोग जो 3 है उसको हटा के यहाँ पे 4 कर देंगे, देन यहाँ से एंटर कर देंगे, तो आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इस सेल का एड्रेस AB4 है, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है AB4। तो आपको यही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ला कर रख देंगे बीच में, और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, और यहाँ पे एरियल नैरो है ये है, और यहाँ से इसको कर देंगे कोई और कलर ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे रेड ले सकते हैं, रेड देख लेंगे, रेड रेड ले लेंगे। देन यहाँ से इसको कर देंगे एरियल नैरो, ठीक है, और यहाँ से बोल्ड कर देंगे, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा नंबर्स। बाकी मैच तो नहीं कर रहा है, फिर भी रख लेंगे, यही क्या करना है, रख लेंगे, मैच कर जाएगा, रख लेंगे तो मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा बड़ा और कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमारा 32 पे सेट है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग टोटल क्वांटिटी को भी लेकर आएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल डी करेंगे, और यहाँ पे नीचे ला के रख देंगे, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए AV4 है, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी का एड्रेस चेक करेंगे, बस यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे AV4 का जो डेटा सॉरी जो टोटल क्वांटिटी का जो डेटा है वो हमारा AC4 में है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और AB है तो उसको हटा के AC कर देंगे, बाकी 4 रहेगा ही रहेगा, इंटर कर देंगे, सेम डेटा हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। और इसको कंट्रोल D कीजिए, डुप्लीकेट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा टोटल रेवेन्यू किस में है, तो वो हमारा यहाँ पे है AD4 में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे AC को हटा के यहाँ पे AD करके इंटर कर देंगे, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू जो वो भी आ जाएगा। सेम फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कीजिए और सबको यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका डेटा पे सेम फॉर्मेटिंग के साथ आ जाएगा और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका है टोटल रेवेन्यू, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे क्योंकि डेटा थोड़ा सा छिप जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपका डेटा ही छिप जाए तो प्रॉपर आपको दिख ही ना पाए, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको किसी अन्य सीट से डेटा को लाना हो किसी अन्य सीट में तो किस तरीके से लाएंगे वो आपको पता हो गया होगा। और यहाँ पर जो ये आइकन है इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो इंसर्ट टैब में चलेंगे, मुझे ये आइकन पसंद नहीं है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में यूज करा था, तो हम लोग सेम यही यूज करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो हम लोग कोई और यहाँ पे आइकन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक आइकन यहाँ पे देखिए दिख रहा है ये चीज, तो इस पर क्लिक कर देंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा आइकन आ जाएगा और इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें नीड नहीं है इसकी है। तो यहाँ पे लाकर रख देंगे और इसे कलर को चेंज कर देंगे, ठीक है। ग्राफिक फील को डार्क कर लेंगे और थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा कैफे सेल्स का जो आइकन है वो परफेक्ट हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा और हमारा यहाँ पे मंथ नेम भी है, ठीक है। ये हमारा मंथ नेम भी है। तो इसके लिए भी हम लोग एक शेप को कंट्रोल D से डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ला रख देंगे और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे, जिससे हमारा ये आ जाएगा और थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया। क्या है ये, इसके लिए हमारा है ये मंथ के लिए शेप है, ठीक है। ये हमारा मंथ नेम है, कंट्रोल X करेंगे, आएंगे अपना डैशबोर्ड में, कंट्रोल V कर देंगे, ये आ जाएगा। और इस बार स्लाइसर को एक ही रोज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। देन इसको बड़ा कर देंगे और इसको ऊपर कर देंगे और इस बार भी हमें जो है यहाँ पे जो हमारा हेडर है इसकी नीड नहीं पड़ेगी, तो स्लाइसर सेटिंग में चलेंगे और यहाँ पे जो हेडर डिस्प्ले उसको ऑफ कर देंगे, देन ओके कर देंगे और इसको अब ऊपर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लाके रख देंगे। ये देखिए हमारा प्रॉपर एडजस्ट हो रहा है। देन इसको जो हम लोग बड़ा कर देंगे, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा डे नेम हो गया और ये हमारा मंथ नेम हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब जो हमने यहाँ पे चार्ट को इंसर्ट करा है उन सभी को यहाँ पे लाके पेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद एक हमारा 6, यानी कि हमने यहाँ पे 6 चार्ट को यहाँ पे इंसर्ट करा है, तो हमें यहाँ पे 6 शेप की भी यहाँ पे नीड पड़ने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई सा भी एक यहाँ पे शेप को कंट्रोल D कर लेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा और यहाँ पे बारी बारी से 6 शेप को इंसर्ट कर लेंगे। तो मैं फटाफट इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे मैंने 6 शेप को इंसर्ट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी चार्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि कंट्रोल X करेंगे, इसको सबसे पहले चार्ट में आ जाएंगे, कंट्रोल X करेंगे और यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड में, कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट, ये हमारा आ जाएगा शेप, ठीक, सॉरी चार्ट आ जाएगा। और इसको हम लोग साथ में फॉर्मेट भी करते चलेंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और ये जो हमारा बैकग्राउंड में व्हाइट कलर दिखाई दे इसको हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट में चलेंगे, जो सेव फिल है उसको कर देंगे नो फिल, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लिक नहीं हो गया क्लिक, तो ये हट गया। और हम लोग टाइटल पे क्लिक करेंगे और होम में चले जाएंगे और यहाँ से कर देंगे एरियल नैरो। अगर आपको देखिए एडजस्ट करने आ रहा है तो आप वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको यहाँ पे चार्ट को डिजाइन करने नहीं आता है, कलर्स वगैरह को चेंज करने नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अगर आपको आ रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, अगर आपको नहीं आएगा तभी आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ से कर देंगे बोल्ड और यहाँ से आप कलर ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग डार्क ही रख लेंगे कलर, ठीक है। और यहाँ पे जो एरियल नैरो, ये एरियल नैरो ले लेंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। देन इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। आप ये जो हमारा टाइटल है ना, इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। थोड़ा सा इसको आप ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। देन यहाँ पे जो हमारा ये जो है एक्सिस है, इसके भी यहाँ पे कलर को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग हल्का ले लेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कम कलर का है लाइट में, और इसको भी हम लोग वही ले लेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा डार्क ही ले लेते हैं और इसको भी डार्क ही ले लेंगे। और ये जो हमारा इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और इसको थोड़ा सा राइट साइड कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा। और जो हमारा ये कॉलम का जो कलर है इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, तो उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फिल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिसेंट में जो भी कलर्स वगैरह रहेगा सब दिखाई देगा। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, इसको आप थोड़ा सा लाइट में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है, बाकी सब चीज़ जो भी करनी थी वो हो गई है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए, ये हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। देखिए चार्ट को भी डिजाइन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको जो है नीचे कर दीजिए। तो ये भी आपका यहाँ पे आ चुका है। कम जो यहाँ पे सेल हुआ है वो कुकी सेल हुआ है। ठीक है, तो अब ये किस प्रकार से सेल हुआ हमें तो नहीं पता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ले लेंगे ये वाला मंथली सेल्स। ठीक है, कंट्रोल एक्स करेंगे और डैशबोर्ड में आएंगे, कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको भी सेम फॉर्मेटिंग दे देंगे। तो देखिए यहाँ से आप फॉर्मेटिंग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मेट नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना होगा, सेम जो आपको नॉर्मली जो करना होता है, फॉर्मेट में जाएंगे, सेव फिल को नो फिल कर देंगे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे टाइटल है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है एरियल नैरो कर देंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम लोग ले लेंगे डार्क जो हमारा कलर रहेगा ब्राउन। ठीक है, और हम लोग यहाँ से अगर बोल्ड करना बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। और ये जो नंबर है इसको भी हम लोग यहाँ पे दे देंगे, डार्क दे देंगे, डार्क रहेगा ये। और यहाँ से एरियल नैरो कर सकते हैं। ठीक है, एरियल नैरो। और यहाँ पे ये जो हमारा इसको भी ब्लैक कर देंगे, ब्राउन, सॉरी ब्राउन, एरियल नैरो कर दीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए। आपका मंथ नेम आ रहा है तो थोड़ा सा डार्क में दिखाई देगा और इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। और ये जो हमारा लाइन का कलर है ना इसको भी चेंज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देन फॉर्मेट पे चले जाएंगे और सेव आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है हम लोग थोड़ा सा जो लाइट कलर वो दे देंगे और जो हमारा डॉट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, फिल पे चले जाएंगे और यहाँ से आप रेड ले सकते हैं, रेड कर देंगे तो थोड़ा सा आपका ठीक दिखाई देगा, रेड कर देंगे तो सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन ये जो हमारा लग रहा है टाइटल जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो इसके हमारा बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, तो ये भी चीज़ हो गया हमारा। देन नेक्स्ट चार्ट को यहाँ पे ले लेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे इसको और आएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड में, कंट्रोल वी से यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये हमारा लोकेशन वाइज सेल्स है। ठीक है, यहाँ पे छोटा कर देंगे, थोड़ा और छोटा कर देंगे, ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। देन यहाँ फॉर्मेट पे चलेंगे और यहाँ सेव फिल जो है उसको नो फिल कर देंगे। और ये जो हमारा है, जो हमारा लेजेंड है, इसको हम लोग बॉटम में डाल देंगे। तो यहाँ पे लेजेंड मिलेगा और यहाँ से क्लिक करके बॉटम में कर दीजिए। ठीक है, ये बॉटम में आ जाएगा। और टाइटल जो है इसको हम लोग यहाँ से जो है एरियल नैरो कर देंगे और यहाँ से जो है डार्क ब्लैक कर देंगे, सॉरी ब्राउन, मैं कलर भूल जा रहा हूँ, ब्राउन कर देंगे। और ये जो मेरा बोल्ड सही नहीं लग रहा है तो आप इसको अनबोल्ड ही रखिए, थीन ही रखिए। ठीक है, थीन रखेंगे तो सही रहेगा। बाकी ये हमारा 16 है और ये भी हमारा 16 कर देंगे इसको। ठीक है, 16 कर देंगे तो ये हमारा हो गया। और ये जो हमारा इसके अंदर का जो कलर है इस पर क्लिक करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेटा लेबल, इसको हम लोग यहाँ पे वाइट कर देंगे। ठीक है, ये वाइट सही लगेगा। और ये जो हमारा डबल क्लिक करेंगे इस पर तो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा पूरा भाग, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल पे चले जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा कलर है उसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ले लेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग कलर चेंज कर देंगे थोड़ा सा और ये हमारा, बाकी ये हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। और ये जो हमारा है लेजेंड, इसको भी हम लोग यहाँ से कर देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ से हम लोग कैलिब्रिया एरियल नैरो कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा सही बाकी है। आगे चलेंगे और यहाँ पे हमारा ये वाला ले लेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और डैशबोर्ड में चलेंगे और कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग रख लेंगे इसको। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर दीजिएगा और चलेंगे फॉर्मेट में, सेव फिल कर देंगे, नो फिल हटा ही देंगे बैकग्राउंड से कलर और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और इसको जो है हम लोग थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर देंगे और इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइटल पे और ये जो हमारा टाइटल है इसको एरियल नैरो कर देंगे और यहाँ से डार्क ब्राउन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ब्राउन कर देंगे और ये भी वही कलर रहेगा सेम। ठीक है, और ये जो हमारा लाइन कलर है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइट ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे।
ये हो गया। देन हम लोग आगे आ जाएंगे और यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स कट कर लेंगे और डैशबोर्ड में आएंगे, कंट्रोल भी से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देंगे और ये आ चुका है। देन यहाँ पे चलेंगे हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट में और यहाँ पे सेव फिल कर देंगे नो फिल, क्योंकि हमें नहीं चाहिए बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पर इसको कर देंगे डार्क में, ठीक है, ये हमारा डार्क में रहेगा। और यहाँ पर जो टाइटल है इसको भी डार्क कर देंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, क्योंकि हमें ये पूरा ये एक ही लाइन में चाहिए। और यहाँ पे भी क्लिक करके हम लोग इसके भी कलर को यहाँ पे चेंज वगैरह कर देंगे। और तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा यहाँ पे छूट गया तो हम लोग इसको एरियल नैरो कर देंगे। और ये जो हमारे यहाँ पे जो सर्कल दिखाई दे रहा है, यानी कि पाई चार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसके भी कलर को यहाँ पे चेंज करेंगे। तो डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे फिल वाले ऑप्शन पे और यहाँ से कलर को ले लेंगे कोई दूसरा कलर। और उसी प्रकार से जो येलो है उसको रहने दीजिए, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग ले लेंगे डार्क वाला। बाकी सब सही है। और यहाँ पे जो हमारा लेबल है उसको भी हम लोग यहाँ पे कलर दे देंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पे वाइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से होम में जाके यहाँ से कर देंगे वाइट, ठीक है। तो ये आपका वाइट हो जाएगा। अगर आप चाहिए इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, तो आपका ये प्रॉपर यहाँ पे शो होने लगेगा। बाकी ये आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, ठीक है, और आपको ये सही भी दिखाई देगा। बाकी सब सही है। और यहाँ पे लास्ट चार्ट बचा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड में है, कंट्रोल वी से यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है जी। फॉर्मेट पे चलेंगे और यहाँ सेव फिल कर देंगे नो फिल, सेव आउटलाइन कर देंगे नो आउटलाइन, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आउटलाइन छूट रहा है, सब में आउटलाइन छूटा हुआ है, तो आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना है, नो आउटलाइन, यहाँ पे भी आपका नो आउटलाइन रहेगा। और ये जो हमारा यहाँ पे भी नो आउटलाइन रहेगा, यहाँ पे भी आपका नो आउटलाइन रहेगा, जिससे हमारा जो ये चार्ट रहेगा वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा कि इसके पीछे हमने यहाँ पर शेप को इंसर्ट करा है डिजाइन करने के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइटल पे और यहाँ पे होम में चले जाएंगे और यहाँ से कर देंगे एरियल नैरो और यहाँ से ले लेंगे डार्क में ले लेंगे और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, इसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ये भी कलर और ये हमारा वाई एक्सिस का भी कलर चेंज कर देंगे। ये हमारा सेफ है, राइट क्लिक करेंगे, सेफ फिल में चले जाएंगे और यहाँ से लाइट ले लेंगे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और जो हमारा सेम जो टाइटल है उसी को देने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबका यहाँ पे 16 फॉन्ट है, ठीक है, 16 इसका है साइज। और यहाँ से हम लोग कलर्स वगैरह तो मैंने दिया ही है, कलर से डार्क में रहेगा, ठीक है। बाकी बोल्ड हम लोग नहीं रखेंगे और ये जो हमारा है इसको तो हम लोग नहीं चेंज करेंगे, ये हम लोग 16 कर देंगे, ठीक है। और एरियल नैरो तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अगर आप चाहते हो बोल्ड कर दीजिए, हटा दीजिए बोल्ड से और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। और इसको जो है हम लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट वगैरह करेंगे, ठीक है, तो ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा छोटा ही रहने दीजिए, तो आपका ये सही रहेगा। बाकी जो चीज़ें हैं आपकी अब यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी हैं। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे चार्ट में ध्यान से देखने को मिलेगा कि ये जो आपका है पतला है, तो आप इसको चाहे तो अपने से मोटा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले जाएंगे और यहाँ पे जो गैप विड्थ है इसको 50 कर दीजिए, ठीक है, 50 इंटर कर दीजिए, तो आपका अपने हिसाब से जगह ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्लिक करके इसको 50 पे सेट करके इंटर कर देंगे। बाकी ये हमारा बोल्ड है, ये है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब आता है हमारे यहाँ पे स्लाइसर, तो स्लाइसर के भी कलर को चेंज करने के लिए हम लोग किसी भी स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद स्लाइसर में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्लाइसर स्टाइल, इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे न्यू स्लाइसर स्टाइल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे होल स्लाइसर जो पूरा स्लाइसर है उसको हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड हटा देंगे, ठीक है। यहाँ फिल जो है उस पे आ जाएंगे। देन यहाँ पे ऑटोमेटिक जो कलर है उस पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे मतलब कि इसे करने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे नो फिल नहीं रख सकते हैं। तो जो हमारा बैकग्राउंड में कलर है उसी को ले लेंगे, ठीक है, ये वाला है कलर ले लेंगे। देन यहाँ से कर देंगे ओके। और ये हमारा हेडर, जो हेडर तो मैंने हटा दिया है तो उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिलेक्टेड आइटम विथ डेटा, इस पर क्लिक करेंगे। देन फॉर्मेट पे चले जाएंगे और यहाँ पे जो फॉन्ट है यहाँ पे फिल में चले जाएंगे, फिल में ही जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा मोर कलर्स पे चले जाएंगे, कस्टम पे चले जाएंगे और यहाँ से अपने कलर को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कलर को रखा है तो यहाँ पे कलर्स को ले लेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे और आ जाएंगे यहाँ पे और जो हमारा हेक्सा है कंट्रोल ए करके कंट्रोल भी कर देंगे। देन यहाँ से कर देंगे ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ से कर देंगे ओके, ठीक है।
और अनसेलेक्टेड आइटम विथ डेटा, नो डेटा जो है उसको आप छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि उसका हमें तभी नीड पड़ता है जब हमारे पास डेटा है और उसमें कोई डेटा ही ना हो। ठीक है, जैसे डेटा तो आपका है, जैसे मंथ आपका है बट मंथ में आपका डेटा ही ना हो, तब ऐसे में आप उसको यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे डेटा को क्लीन कर दिया है, तो हमें ऐसा कहीं पर भी डेटा देखने को नहीं मिलेगा, तो उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आइए और यहाँ पे फिल में चले जाइए और यहाँ पे मोर कलर्स पे जाइए, कस्टम पे जाइए और यहाँ से हम लोग कोई और कलर ले लेंगे या डार्क ले लेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। ये हमारा इनवैलिड है क्योंकि इसमें स्पेस है आगे। ठीक है, इसको हटा देंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके और यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, और इसी प्रकार से होवर पे ले लेंगे तो फॉर्मेट पे चले जाएंगे और जब होवर पे रहेगा तो हमारे यहाँ पे लाइट कलर रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और लाइट ले लेंगे। ठीक है, ये लाइट ले लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे हेक्सा कोड में, कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ से आगे से हटा देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा और लास्ट यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी को कलर दे सकते हैं, आपके ऊपर है आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, आपके ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे कस्टम पे चले जाएंगे और यहाँ से जो है इसको सिलेक्ट कर कंट्रोल भी कर देंगे और आगे जो स्पेस है उसको हटा देंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके और यहाँ से कर देंगे ओके। जो हमारा यहाँ पे होल स्लाइसर है इसको यहाँ से एक बार और फॉर्मेट कर लेंगे। यहाँ पे जो बॉर्डर है ना उसको हम लोग नन कर देंगे क्योंकि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। ठीक है, देन यहाँ से कर देंगे ओके और यहाँ से कर देंगे ओके। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टम में आपका दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और बैकग्राउंड से कलर नहीं गया है तो बैकग्राउंड में व्हाइट है, इसको हटाने के लिए हम लोग ये स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, होल स्लाइसर जो है इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे चले जाएंगे और जो हमारा फिल है उस पे जो पैटर्न स्टाइल है शायद ये हमारा चेंज नहीं है, हाँ यहाँ पे मोर कलर्स पे चले जाएंगे, कस्टम पे चले जाएंगे और ये जो हमारा है हम लोग ये वाला ले लेंगे जो हमारा सबसे लाइट में है, शायद मैंने यही यूज करा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, देन यहाँ से और ओके कर देंगे, यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बट ये हमारा कलर नहीं है। ठीक है, देखिए जो स्लाइसर होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सेट करने में, इसीलिए हम हर वीडियो में नहीं बताते हैं, बट यहाँ पे वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, आपके पास कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना रहे। ठीक है, कंट्रोल सी कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे और यहाँ से इसको एडजस्ट कर देंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके और यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। सेम फॉर्मेटिंग देने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्लाइसर चले जाएंगे, यहाँ पे वो कस्टम मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपका हो गया है। तो इस चीज़ को आप सेट कर दिए हैं। अगर आपको इसमें और भी चेंजेस वगैरह करना है तो मैंने आपको हर चीज़ बता दिया है, आप अपने हिसाब से प्लीज़ यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा। अब आपका यहाँ पे लास्ट में ये आता है कि अगर आप किसी भी स्लाइसर पर अगर क्लिक करते हैं तो केवल और केवल आपका एक ही चार्ट यहाँ पे चेंज होता है, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको सारा डेटा यहाँ पे चेंज करना है, यानी कि पूरा पूरा डैशबोर्ड जो है उसी को कंट्रोल करना है। इसको करने के लिए हम लोगों को इस स्लाइसर को सभी डैशबोर्ड के साथ यानी जो भी चार्ट वगैरह है सबके साथ यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे डे नेम का जो हमारा स्लाइसर इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको रिपोर्ट कनेक्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और इसको ऊपर कर दीजिए और सभी को यहाँ से चेक कर दीजिए, चेक कर देंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। और अब आप क्लिक करेंगे किसी भी डे नेम पे तो आपका पूरा को जो डैशबोर्ड रहेगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे मंथ नेम जो है उस पर भी कनेक्शन बैठा देंगे सबके साथ, तो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इसको भी सबके साथ। ठीक है, देन यहाँ से कर देंगे ओके और यहाँ से सभी पे क्लिक करेंगे तो ये आपका दिखाई देगा। बट यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये भी बात है कि हमारे यहाँ पे मंथ है, स्लाइसर ये मंथ है और यहाँ पे ये चार्ट भी मंथ का है, तो हमें जो है इसके ऊपर स्लाइसर अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसका नाम क्या है इस पीओ टेबल का, तो यहाँ पे आ जाएंगे पीओ टेबल में और ये हमारा मंथ का है तो इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे डिजाइन पे चले जाएंगे और सॉरी यहाँ पे पीओ टेबल एनालाइज में चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए पीओ टेबल 5 इसका नाम है, तो डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन चले जाएंगे और यहाँ पे जो पीओ टेबल 5 है इसको अनचेक करके ओके कर देंगे। अब आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपका सारा जो चार्ट रहेगा, सारा डेटा रहेगा वो आपका यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है,
बट यहाँ पे आपका ये चेंज नहीं होगा। जो आपका मंथ का यहाँ पे चार्ट है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका एक डे नेम का भी चार्ट है। तो आपको डे नेम के स्लाइसर को अप्लाई करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोग आएंगे, इसको भी चेक कर लेंगे एक बार के लिए। तो यहाँ पे आएंगे और ये शायद हमारा प्योर टेबल 6 है, ठीक है। तो इस पे आ जाएंगे और इस स्लाइसर पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और लेफ्ट क्लिक करेंगे और रिपोर्ट कैसे चले जाएंगे। और यहाँ पे जो प्योर टेबल 6 है, इसको अनचेक करके ओके कर देंगे, ठीक है। अब आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो सारा आपका चेंज होगा, बट ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये किस तरीके से हो रहा है आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कलर देंगे, किस तरीके से हम लोग इस तरीके का डैशबोर्ड बनाएंगे, और इसी के साथ ही किस तरीके से हम लोग इस प्रकार के रॉ डेटा को एनालाइज करेंगे, उसमें से ब्लैंक वैल्यू, ब्लैंक सेल, एरर वैल्यू, और यहाँ पे बहुत सारे जो एरर होते हैं, ये हमारा डर्टी डेटा था, उसको किस तरीके से हम लोगों ने एनालाइज करा, उन सभी चीज़ों के बारे में आपने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में करके सीख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो आप कमेंट में जाते जाते छोड़ जाइएगा, मैं आपका आने वाले वीडियो में उस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद ज़्यादा आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल एक्सेल क्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक्सेल से संबंधित वीडियो मिल जाता है, एसक्यूएल, पाइथन। तो अगर आपको डेटा एनालिसिस सीखना है तो मेरे इस चैनल एक्सेल क्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जैसे पावर बीआई का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक्सेल प्रोजेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसको भी आप सेव कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।